उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आज तीसरा दिन है। पहली पारी की परीक्षा 10 से 12 बजे तक है। हालांकि बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी सुबह से ही पहुंचने लगे थे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होनी थी। बताया जा रहा है कि सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इससे पहले 24 अगस्त को दूसरे दिन की लिखित परीक्षा में करीब 20.27% अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दिया था। साथ ही दोनों पालियों के पेपर में पुलिस एसटीएफ ने 72 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। टीवी स्क्रीन पे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसपे पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर शासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे तैयार है। नियंत्रण कक्ष से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के नजर आने पर तुरंत उसकी जांच हो रही है और पकड़ लिया जाता है। महाराज बता रहे हैं कि अब तक इस मामले में 72 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर, देवरिया, फिरोजाबाद, मथुरा और इस तक की कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इस पे बता दें कि 17 लोगों पे इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है और 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 72 लोग अभी तक संदिग्ध पाए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने ये जानकारी दी है कि आगरा से हाथरस निवासी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ बता दें कि ये पुलिस भर्ती परीक्षा सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जैसे रोज दो, अभी तक तीसरा एग्जाम है आज का। पहली पारी का एग्जाम शुरू हो गया है, पहली पारी का एग्जाम खत्म हो चुका है। दूसरी पारी 3 बजे से 5 बजे तक होनी है। बताया जा रहा है कि इसमें अभी तक 72 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार प्रशासन के साथ साथ सरकार भी इस परीक्षा पे पूरी नजरें गड़ाए है। इसके साथ विपक्ष की भी पूरी नजर है। पुलिस भर्ती परीक्षा फरवरी में हुई थी जिसके बाद निरस्त कर दी गई थी। बताया गया था कि पेपर लीक हो गया था जिसके बाद अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि पेपर को रद्द कर दिया जाए। उसके बाद ये फिर से ये परीक्षा दोबारा रखी गई है जिसमें ये भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की संख्या कम होती नजर आ रही है, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है इस बार एग्जाम में कोई भी गड़बड़ी ना होने को लेकर। इसके साथ ही योगी सरकार भी पूरी तरीके से कड़ी नजर आ रही है। बताया गया है कि जो भी इस में पकड़ा जाएगा उसके ऊपर भारी जुर्माना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं नकल करने वाले और नकल कराने वाले भी डरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक एसटीएफ ने बताया कि 72 संदिग्ध इस मामले में पकड़े गए हैं, जो कहीं ना कहीं परीक्षा जो लीक प्रूफ परीक्षा कराई जा रही थी उसको कहीं ना कहीं दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं देखा जाए पुलिस प्रशासन की तो वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है, चप्पे चप्पे पर नजर है। बाकायदा अभ्यर्थियों की अच्छे से जांच परख करके उन्हें परीक्षा सेंटर में जाने दिया जा रहा है। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों के आने की वजह से पुलिस प्रशासन पे भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इस परीक्षा को सही सलामत कराया जाए, क्योंकि इस परीक्षा से कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें गड़ी है। भाजपा सरकार में बराबर पेपर लीक होने के मुद्दे उठते रहे हैं। ऐसे में भाजपा को भी अपनी शाख बचाने का ये मौका है। ये परीक्षा अगर किसी भी गड़बड़ी होती है इस परीक्षा में तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को फिर से सर झुकाना पड़ेगा। इसलिए योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड है, सख्त नजर आ रही है इस परीक्षा को लेके कि इस परीक्षा में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। लाखों अभ्यर्थियों के आने की जिम्मेदारी सरकार ने काफी व्यवस्था कर रखी है। फ्री बसें चलाई जा रही हैं, ट्रेनें भी एक्स्ट्रा चलाई जा रही हैं कि जिससे अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बता दें कि सबसे बड़ी परीक्षा है ये पुलिस भर्ती परीक्षा, जिसका पहले भी एग्जाम हुआ था और जो रद्द कर दिया गया था। फरवरी माह में परीक्षा रद्द हो गई थी जिसके बाद अभ्यर्थियों का ये कहना था कि उस परीक्षा को रद्द करके फिर से कराया जाए, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। जिसके बाद
कोर्ट ने इस परीक्षा को रद्द करके फिर से कराने की मांग की थी। इसके बाद फिर से ये एग्जाम हो रहा है। आज तीसरे चरण का एग्जाम है जिसमें लाखों अभ्यर्थी आए हुए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो यूपी में इस परीक्षा को सही सलामत कराने की जिम्मेदारी अपनी निभा पाए। कहीं ना कहीं इस परीक्षा को लेकर शासन प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है कि कहीं भी इस परीक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी सामने ना आए। वहीं आप बता दें कि अब तक इस मामले में 72 लोगों को पकड़ा जा चुका है। यूपी के 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,60,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें 60,244 पदों में आयोजित हुई इस पुलिस परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। लेकिन परीक्षा खत्म हुई तो बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती नजर आई। घरों को जाने के लिए बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सरकार दावे कर रही है कि उसने अभ्यर्थियों के लिए बस सेवा दी है, ट्रेनों की सेवा दी है, लेकिन ट्रेनों और बसों में घुसने के लिए अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की भी की जा रही है। बता दें इसी साल फरवरी में ये परीक्षा लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी। परीक्षा के लिए यूपी में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया था। वहीं रायबरेली में यूपी पुलिस भर्ती की पहली पाली की परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ एक अन्य अभ्यर्थी को पुलिस ने पकड़ लिया था, जहां से आपको बता दें कि ये परीक्षा 6 महीने पहले आयोजित की गई थी और फिर फरवरी में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। ये परीक्षा 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,244 पदों के लिए लिखित परीक्षा में बैठने के लिए बता दें कि कई लाखों अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया है। इसमें 21% लोगों ने, अभी तक ये जानकारी मिली है कि इस परीक्षा में 21% लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया। चाक चौबंद इंतजाम के बीच से पुलिस परीक्षा आयोजित कराई गई। पहले दिन की परीक्षा में 73.15% परीक्षार्थी शामिल हुए। इसे बता दें किसी भी सेंटर में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। अभी तक 72 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं सभी सेंटरों पर परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही है। डीएम, एसएसपी समेत तमाम अधिकारी केंद्रों पर परीक्षा के इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। मुख्य गेट से लेकर परीक्षा कक्ष तक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सेंटर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से परीक्षा की निगरानी रखी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सेंट्रल पर कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से परीक्षा की निगरानी की जा रही है। ऐसे में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसे तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जनपद के 6 परीक्षा केंद्रों में, पीलीभीत की आपको खबर बताते हैं जहां जिले में 6 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होनी थी, जिसमें अभ्यर्थी काफी कम आ रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान, बिहार समेत अन्य राज्यों से भी कई अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार का पेपर सरल आया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है, आज तीसरा दिन है परीक्षा का। क्या कुछ नजारा है प्रयागराज का, बताइए दर्शकों को। जो अभ्यर्थी परीक्षा दे के आए हैं उनका क्या कहना है परीक्षा के बारे में? देखिए, परीक्षा पहली पारी की समाप्त हो चुकी है और जो पहली पारी की जो परीक्षा थी उसमें मोस्टली परीक्षार्थियों का कहना था कि जो पेपर था वो काफी इजी था और आसानी के साथ में हल किया जा सकता था। बाकी सुरक्षा व्यवस्था व्यापक तरीके, उसके व्यापक इंतजाम किए गए थे। जैसा कि आपको जानकारी है कि लगभग 22,500 अभ्यर्थी एक बार में एक शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं, तो पेपर इजी था और परीक्षार्थियों को इस तरह की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं सामने आई है। बस पेपर ठीक रहा है पहली पारी का उनका। नितेश, परीक्षा जब 6 महीने पहले हुई थी उस टाइम पे भी काफी निगरानी रखी गई थी, लेकिन पेपर फिर भी लीक हो गया था। ऐसे में अभ्यर्थियों का क्या कहना है कि अगर इस बार किसी भी वजह से अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी होती है तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा?
करते थे वो लगभग एक दिन में 4 पेपर हुआ करते थे, और इस बार क्या किया गया कि 5 भागों में बांट दिया गया है। जी। तो इसमें लेकर के जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं अस्वस्थ हैं कि इस तरह की धांधली नहीं होगी, और अगर होगी तो उनका फिर वही एक है कि आंदोलन, जन आक्रोश, वही सारी चीजें। सुबह मेरी बात भी हुई थी काफी लोगों से, तो उनका यही था कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, और अगर हो भी जाता है तो आगे फिर वही है। बाकी परेशानी तो परीक्षार्थियों को हो ही रही है। आप खुद देख रहे होंगे कि रात से जो परीक्षार्थी हैं, क्योंकि मोस्टली जो प्रयागराज में अधिकतर सेंटर हैं वो दूर के परीक्षार्थी हैं, आसपास के जिले से आए हुए हैं, तो रात से आकर के यहाँ पर अपना पसेरा की तरह डालते हैं। और नितेश, प्रयागराज में कितने सेंटर बनाए गए हैं परीक्षा के लिए? टोटल जो है 63 सेंटर बनाए गए हैं, और एक सेंटर जो आपका है लगभग मान के चलिए वहां पर 7 से 10 के बीच में पुलिसकर्मी तैनात हैं। चेकिंग व्यवस्था भी पूरी तरह से ठीक रहती है, और बाकी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां अपनी ठीक तरह से की गई हैं। नितेश, एक तरफ सरकार ये दावे कर रही है कि अभ्यर्थियों के आने ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, बसों की व्यवस्था की गई है, अलग से ट्रेनें संचालित की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तस्वीर ये भी निकल के आती है कि अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ की वजह से ट्रेनों में उन्हें टॉयलेट सीट पे बैठ के आना पड़ रहा है, यहाँ तक बसों में भी खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही है। तो कहाँ तक इंतजाम पुख्ता है सरकार की? देखिए, सरकार की तरफ से एक जो सुविधा दी गई है परीक्षार्थियों को कि निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। अब समस्या जो आती है कि भाई परीक्षार्थी निःशुल्क, मगर उनके साथ में जो पेपर दिलवाने आ रहे हैं वो लोग भी लगभग, उनकी भी संख्या 1 या 2, मिनिमम 2 के आसपास रहा करती है। तो इसमें क्या है, बस हो या ट्रेन हो, मतलब भीड़ तो काफी संख्या में आ रही है। मगर प्रयागराज में एक बहुत अच्छी चीज की गई है कि रेलवे स्टेशन पे, जो कि महाकुंभ के लेकर के तैयारी की गई थी कि जो भी लोग आते हैं उनके लिए एक विश्राम गृह टाइप के बनाए गए थे, तो 5 के 5 विश्राम गृह यहाँ पर खोल दिए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की समस्या ना हो। बरसात का मौसम है तो परीक्षार्थी वहां पर शरण ले सकते हैं, सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन में भी सुविधा है। और प्रयागराज आपका जो बस स्टैंड की बात करें, प्रयागराज बस स्टैंड में भी लगभग इस तरह की काफी चीजें हैं। आप मगर अब जो चीजें हैं कि भीड़ है, परीक्षार्थी हैं, आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो ही रही है। और आज सुबह मेरी बात हुई थी तो कुछ परीक्षार्थियों का कहना ये भी था कि बस है तो थोड़ी बस कुछ खचाराहट टाइप की भी बताई जा रही थी कि जिनकी आने से मतलब देर भी उनको हो जाया करती है। तो इस तरह से भी कुछ समस्याएं परीक्षार्थियों को हैं। और कंडक्टर को उनको जो उनकी एडमिट कार्ड है, उनकी स्लिप दिखानी है आते और जाते समय कि वो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनका जो टिकट है वो नहीं लिया जाएगा, वो निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। जी नितेश, कितनी अहम परीक्षा होगी ये, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो इस परीक्षा पे सरकार की भी काफी उम्मीद है, क्योंकि भाजपा पे लगातार पेपर लीक के आरोप लगते आए हैं, विपक्ष ने लगाए हैं। तो ऐसे में ये परीक्षा कितनी अहम हो सकती है शासन के लिए, प्रशासन के लिए और सरकार के लिए? देखिए, प्रशासन के ऊपर पहले भी, शासन के ऊपर भी परीक्षा लीक के कई मामले इस तरह के हुए हैं जहां पर शासन प्रशासन दोनों की ही किरकिरी हुई है। मगर ये परीक्षा जो है मुस्तैदी और चेकिंग सारी चीजों को देखकर के, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी निगरानी रखी जा रही है कि अगर किसी तरह की अफवाह या पेपर लीक की अफवाह आती है तत्काल कार्रवाई की जा रही है। अभी आपने देखा होगा कल कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, टोटल 14 लोगों को मतलब गिरफ्तारियां भी हुई, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, टोटल 10 लोगों को पकड़ा गया था। तो इस तरह से परीक्षार्थी काफी हद तक आश्वस्त भी हैं। और सरकार की बात हुई, सरकार के लिए एक तरह से कहा जा सकता है क्योंकि सीधी पुलिस भर्ती है और लगभग 60,000 वैकेंसियां हैं, तो एक सीधी भर्ती के लिए बहुत बड़ी संख्या में इस तरह की वैकेंसी आई हैं। और सरकार के लिए भी एक तरह से अग्नि परीक्षा की तरह होगी कि इतने जो आरोप लगे हैं, पेपर लीक हुए हैं, तो उस मामले को लेकर सरकार अब इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाह रही है। तो मुस्तैदी पूर्णता है। सेंटर पे आप जाएंगे, आप यहाँ तक कि ईयरबड या कान की जो फीमेल जो अभ्यर्थी हैं, कान में अगर कुछ पहने भी हैं तो उनको भी उतरवा करके, जूते मोजे वगैरह कुछ भी, सारी चीजें उतरवा के बाहर कर दी जा रही हैं। तो प्रशासन जो है वो अपनी तरह से पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है। अब आगे पेपर अभी तक जैसे पहली पारी का हुआ है,
साफ सुथरा हुआ, किसी तरह की कोई भी घटना नहीं सुनाई पड़ी। और अब जो दूसरी पारी है उसके लिए भी अभ्यर्थियों को, क्योंकि 3 बजे से पेपर चालू होना, 5 बजे तक चलेगा, तकरीबन 2 बजे के आसपास अभ्यर्थियों को अंदर कर लिया जाएगा, और उसके बाद 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो कोई आने और जाने वाला भी नहीं बचा। जो अभ्यर्थी हैं वही केवल अब वहां पर जाएंगे अंदर। जी जी नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, बांदा से आ रही है, जहां सांसद चंद्रशेखर आजाद का दौरा आज बांदा में। 1 दिवसीय दौरे पर आज आएंगे चंद्रशेखर आजाद बांदा। अपने दौरे के लिए बांदा आ रहे चंद्रशेखर आजाद, जहां बता दें कि निजी पैलेस में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। अहम बैठक मानी जा रही है। ये बैठक 2 बजे दोपहर 3 बजे बांदा में पहुंचकर चंद्रशेखर अपने लोगों के साथ करेंगे। बांदा में सांसद चंद्रशेखर आजाद का आज का दौरा जो काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि 1 दिवसीय दौरे पर आज चंद्रशेखर आजाद बांदा आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। निजी पैलेस में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। काफी अहम मानी जा रही है ये मुलाकात अपने कार्यकर्ताओं से। ये मुलाकात दोपहर 3 बजे बांदा में जाकर करेंगे। ये बड़ी अपडेट बांदा से आ रही है, जहां चंद्रशेखर आजाद 1 दिवसीय दौरे पर बांदा पे आएंगे अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे आने वाले चुनाव को लेके। दोपहर 3 बजे चंद्रशेखर आजाद बांदा पहुंच जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से अपने निजी पैलेस पे मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज चंद्रशेखर आजाद बांदा आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे बांदा में अपने निजी पैलेस में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें आने वाले चुनाव के लिए उचित निर्देश भी देंगे। इसे पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पूरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरन, बताया जा रहा है कि आज बांदा आने वाले हैं चंद्रशेखर 3 बजे और अपने कार्यकर्ताओं से अपने पैलेस में मुलाकात भी करेंगे। कितना अहम है इनका ये आज का दौरा अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात का? जी, आपको बता दें कि बांदा जनपद प्रथम आगमन है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी यहां पर पहुंचेंगे और देश मांगे जाति जनगणना इस आयोजक ओबीसी महासभा के मंच को यहां पर संबोधित करेंगे और यहां पर अपने सभी कार्यकर्ताओं को सभी को एकत्रित करने का और तमाम तरह के निर्देश यहां पर देने का काम करेंगे और आगे चल के जो चुनाव आने वाले हैं उस पर भी कुछ रणनीति बनाने का और तमाम सारी जो प्रक्रिया रहेगी उसका भी काम करने का प्रयास करेंगे। जी, पूरन, चंद्रशेखर के साथ और कौन कौन से लोग इस मुलाकात में शामिल हो पाएंगे उनके साथ? जी, जानकारी के मुताबिक नीरज पटेल जो मुख्य वक्ता है वो भी रहेंगे और इसके अलावा रमेश पवन हैं वो भी रहेंगे और इनके अलावा ये डॉक्टर अनु पटेल भी शायद रहेंगे। इसके अलावा जो भी बड़े उपाधिकारी हैं तो वो भी रहेंगे, पदाधिकारी। जी, पूरन, चंद्रशेखर आजाद काफी लोकप्रिय नेता है अपने लोगों के बीच, तो ऐसे में जब आज उनका दौरा है तो उनके आगमन के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं वहां पे? जी, आपको बता दूं कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर खूब सारी वहाँ पर भीड़ अभी से इकट्ठे हो गई है। हालांकि उनको लगभग 3 बजे वहाँ पर उनका कार्यक्रम है सैनाई निजामू पैलेस में। इसके बाद पर पूरी व्यवस्था चकाचौबंद है और लोग वहाँ पर अभी से भीड़ उनको देखने के लिए उनको देखने के लिए वहाँ पर भीड़ युवा इकट्ठा है। जी पूरन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही जालौन से बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि दबंगों के हौसले जालौन में बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दबंगों ने एक टेम्पो चालक के साथ मारपीट की
और मारपीट की घटना स्थल से पुलिस नदारद रही। बता दें कि जालौन कोतवाली नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां कुछ दबंगों ने एक टेम्पो चालक को दिन दहाड़े मारा है और पुलिस घटना स्थल पर नहीं थी मौजूद, पुलिस नदारद रही। बता दें कि जालौन में हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि दिन दहाड़े एक टेम्पो चालक पे सवारी बिठाने को लेकर एक दबंग ने हॉकी डंडे से उसकी पिटाई कर दी। इसी पे पूरी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जालौन का ये मामला बताया जा रहा है जहां एक टेम्पो चालक को मारा गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए दर्शकों को। जी, मैं आपको जी बता दूं, मामला देर शाम का है जहां पर एक व्यक्ति द्वारा टेम्पो चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है जी। हॉकी के द्वारा कई हुई तो उसके 5 मिनट में लगभग 10 बार उसके सब हॉकी मारी गई है जी। यहाँ पर तो आरोपी जो था उसको मारपीट पकड़ने के बाद थाने लाया जांच की जा रही है। फिलहाल में इस तरीके कहीं ना कहीं देखा जाए किस तरीके से घटनाएं सरेआम से तो पुलिस पे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। राजकुमार, लेकिन कोतवाली के पास का ये मामला है, वहाँ पे पुलिस कर्मी बराबर ये रखा जाता है कि निगरानी रखे, पॉश एरिया है, वहाँ पे काफी भीड़ रहती है, ऐसे में वहाँ पे पुलिस का ना होना, क्या पुलिस की कार्यवाही भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में आती है? जी बिल्कुल, मैं ये बता दूं, शक के घेरे में बिल्कुल सामने पिंक बूथ का ही ये मामला, पुलिस पिंक बूथ बना हुआ है, उसी के पास ये घटना है जी। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि उस पिंक बूथ पर कोई भी नहीं था, वहाँ पर ना महिला कांस्टेबल थी ना ही वहाँ इस तरीके कोई था। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। अगर काश ये पुलिस यहाँ होती तो इस तरह की घटना, ये मारपीट नहीं होती। राजकुमार, क्या पुलिस ने इस घटना का जब वीडियो वायरल हुआ इसके बाद पुलिस ने इस घटना की कोई जानकारी ली? जी, घटना के बाद तत्काल ही पुलिस भी सब इसको लेकर एक्टिव मूड में आई है और तत्काल ही उसको बताया जा रहा है कि पकड़ लिया गया है, जो मारपीट करने वाला युवक है उसको पकड़ लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मिर्जापुर में बिजली विभाग का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। बता दें कि बगैर विद्युतीकरण के बिजली कनेक्शन बांट दिया गया है। गांव में न खंभा है न तार है, फिर भी गांव में बिजली का कनेक्शन दे दिया गया। कनेक्शन जल्दबाजी में जेई लाइन मैन ने दिया है और बिजली का कनेक्शन हालिया थाना क्षेत्र के उमरिया पिपरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां जल्दबाजी में जेई लाइन मैन ने बिजली का कनेक्शन दे दिया है। ना तो वहां पे खंभा है और ना ही तार है, फिर भी वहां पे कनेक्शन दे दिया गया है। बता दें कि बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ये बिजली विभाग का कारनामा, बिजली विभाग ने ये जानने की कोशिश नहीं की, वहां पे खंभा नहीं लगाया, तार नहीं लगाया और बिजली का कनेक्शन दे दिया है। इसी पे हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बिजली विभाग ने ये जो कारनामा दिखाया है, बिजली कनेक्शन दे दिया लेकिन ये नहीं पता किया वहां पे खंभा है कि नहीं, तार है कि नहीं, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। जी, आपको बता दें कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पे कि कनेक्शन दे दिया गया, मीटर दे दिया गया, पर न दूर दूर तक वहां पे पोल लगे हुए हैं, न पोल से कनेक्शन के लिए सप्लाई के लिए, विद्युत सप्लाई के लिए केबल दी गई है जी। तो ऐसे में कहीं न कहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों के ऊपर बहुत बड़ी ये सामने बात आ रही है कि ऐसी घोर लापरवाही आखिर बिना जांच किए कैसे इनके द्वारा कनेक्शन दिया गया। दीपक, स्थानीय लोगों का क्या कहना है कि उन्हें कनेक्शन दे दिया गया है, पर वो क्या करेंगे बिजली कनेक्शन का जब वो सप्लाई ही नहीं चला सकते बिना खंबे के और बिना लाइट के, तो उनका क्या कहना है स्थानीय लोगों का? स्थानीय लोगों का यही कहना है कि हमको बिजली के नाम पे बिजली कनेक्शन तो दे दिया गया, पर कनेक्शन है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि स्वयं अपने हाथों में मीटर लिए हुए जी पीड़ित खुद बता रहा है कि कैसे उसको कनेक्शन के नाम पे कनेक्शन मीटर अलॉट कर दिया गया, पर उससे जहाँ विद्युत कनेक्शन, विद्युत का कोई भी कार्य हो ही नहीं रहा।
दीपक, क्या मामले की जानकारी अभी तक उच्च अधिकारियों तक पहुंची है? उन्होंने कोई संज्ञान लिया है इस मामले में? जी अभी तक तो ऐसा कोई सामने नहीं आया है तथ्य, जी, पर हम लगे हैं बराबर।